क्या है ये सब? अबे ओए झाड़ू वाले, तेरे को दिखाई नहीं देता? तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम के ऊपर कूड़ा फेंकने की? अरे सर जी, मैंने किसी पे भी कूड़ा नहीं फेंका, मैं तो बस यहाँ पे सफाई कर रहा था। तुझे दिखाई नहीं देता? रुक साले, तुझे भी बताता हूँ। अंदर हो क्या बिल्कुल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंशी, मैं तो यहाँ बस अपना काम कर रहा हूँ। मैडम, आप इन्हें जानती हो क्या? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। क्या मैडम जी, ये झाड़ू मारने वाला, सफाई करने वाला आपका हस्बैंड है? अरे मैडम, आप भी कहाँ फंस गई, ये कहाँ और आप कहाँ? और मैडम एक बात बताइए, पूरी दुनिया में सिर्फ एक झाड़ू वाला ही मिला आपको शादी करने के लिए? क्यों, एक सफाई कर्मी क्या किसी बड़ी अधिकारी का पति नहीं हो सकता है? अमित, चुप करो तुम। ये चिल्ला चिल्ला के क्या साबित करना चाहते हो? करा दी ना मेरी बेइज्जती। अब देखो, पता चल गया ना इसे सच। अब धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि एक झाड़ू लगाने वाला मेरा पति है। अंशी, कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं हूँ तो तुम्हारा पति ही ना, और इसमें छिपाने वाली बात क्या है? छुपाने वाली? तो क्या बताने वाली बात है? अरे अगर तुम किसी अच्छे पोस्ट पे होते तो बताना बनता, लेकिन अब मैं सबको क्या बताऊंगी कि मेरा पति झाड़ू मारता है? और मैं इतनी बड़ी आईएएस, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए भी। हाँ सही कहा मैडम आपने। आप कहाँ आईएएस, और आपकी शादी तो बड़े अधिकारी से होनी चाहिए थे। कहाँ झाड़ू वाले के चक्कर में फंस गए आप? अंशी, तुम इसे चुप नहीं करा सकती हो? देखो ये कैसी कैसी बात कर रहा है, और तुम आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, और आज तुम्हारा जो ये रुतबा है ये सब मेरी वजह से है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी ना करके तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाई ताकि तुम आईएएस अधिकारी बन जाओ, और जो तुम आईएएस अधिकारी बन गई उसके बाद में क्या कर रही हो? अपने ही कर्मचारी के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही हो, और आज तुम्हें मुझे अपना पति कहने में शर्म आ रही है। तो क्या करूं मैं? हर जगह बोर्ड लगा दूं कि मेरा पति झाड़ू मारने वाला है? और तुम्हें भी पूरी दुनिया जहान में खाली यही जगह मिली थी झाड़ू मारने के लिए? मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम सबको जानबूझ के दिखाना चाहते हो और मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो। अरे अंशी, मेरी जहाँ ड्यूटी लगी वहीं तो मैं सफाई करूंगा ना, और मुझे कोई शौक नहीं कि ये बताने का कि मेरी बीवी आईएएस अधिकारी है। मुझे कोई ढिंढोरा नहीं पीटना इस चीज का। अरे बस बस, अब ना मेरी बात कान खोल कर सुनो। कल से तुम घर पे रहोगे और घर का सारा काम देखोगे। मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि इतनी बड़ी आईएएस का पति एक झाड़ू लगाने वाला है? कल से तुम घर पे रहोगे और घर का सारा काम संभालोगे, और तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी तुम्हें। अंशी, ऐसा मैं ना हरगिज नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकते तुम? ज्यादा से ज्यादा तुम महीने में कितने कमा लेते हो? 15,000 रुपए। मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी तुम्हें घर बैठने के। कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहेगी। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये आप झाड़ू लेके यहाँ क्या कर रहे हैं? सर? तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो? अरे मैडम, यही तो है इस शहर के न्यू आईपीएस, जिनकी आज मीटिंग है आपके साथ, और इन्होंने ना आज ही ज्वाइन किया है बस। अमित, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंशी, मैंने तुम्हारे बाद यूपीएससी का एग्जाम दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, और जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरी पोस्टिंग वहां पे हो रही है और पहली मीटिंग तुम्हारे साथ में है, तो बस मैं झाड़ू लेकर यहाँ आ गया। मुझे लगा था अंशी तुम मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन तुम तो यहाँ मुझे अपनी पोस्ट का घमंड दिखा रही हो। और ये आदमी मेरे बारे में क्या क्या बोले जा रहा है। तुम्हें इसे चुप कराना चाहिए, लेकिन तुम तो इसे बढ़ावा दे रही हो। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो अमित। अंशी, तुम्हें सॉरी वॉरी का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब से तुम घर पर बैठोगी, तुम्हें कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। पूरा घर का काम सारा सब कुछ तुम देखोगी, और तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमित, तो कैसे पॉसिबल है? और कैसे पॉसिबल नहीं है? अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। अंशी, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन तुमने जो आज मेरी बेइज्जती की है ना, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे सर रुकिए।